आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप सबों को सीटेट, स्टेट, बीएड, डीएलएड जैसे एग्ज़ामों के स्टडी मटेरियल्स एवं नोट्स वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के संदर्भ में आपके डीएलएड और बीएड के एग्ज़ाम्स से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। वह है आपका बच्चे तथा बचपन। एक टॉपिक का नाम है चिल्ड्रेन एवं चाइल्डहुड। इसी के ऊपर आज का पूरा वीडियो आपके साथ कंप्लीट वीडियो होने वाला है। आपके सारे चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बच्चे और बचपन के बारे में पता चलने वाली है। तो बस आप सभी लोग बस दिल थाम के बैठे रहें, सुनते रहें, हमारे वीडियो को देखते रहिए और आपको सारी चीज़ें की जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चे तथा बचपन के संदर्भ में बचपन क्या होता है। बचपन जिसे अंग्रेजी में चाइल्डहुड कहा जाता है, ये एक बहुत ही अनोखा सा एक अवस्था होता है। बचपन क्या है कि बाल विकास का एक अवस्था है, ठीक है। और इस अवस्था की उम्र की अगर हम बात करें तो बच्चे जब जन्म लेता है उस समय से लेकर के किशोरावस्था से पहले तक की अवस्था हमारा बचपन कहलाता है। इस काल को बचपन का काल कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें कि इसकी उम्र कितनी से कितनी होगी तो जन्म यानी कि आपके 0 से लेकर के किशोरावस्था से पहले यानी आपकी 11 वर्ष की उम्र के बीच वाली जो अवस्था आती है, बीच की जितने भी उम्र होती है, वह सारे के सारे आयु किसी भी बालक का बचपन का आयु कहलाता है, ठीक है। बचपन किसे कहते हैं, इसकी कितनी अवस्था होती है, आपने इसको जाना। हालांकि बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि जन्म से पहले की अवस्था यानी हमारा जो गर्भावस्था होती है उसको भी इन्होंने माना है कि ये भी बचपन का ही एक पार्ट होता है, इसे भी बचपन के अंतर्गत ही रखा गया है। ये बहुत से मनोवैज्ञानिक का ऐसा मानना होता है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप सिंपली जवाब देंगे कि जन्म से लेकर के किशोरावस्था के बीच की आयु बचपन कहलाती है, राइट। यहाँ तक आप सबों को समझने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बचपन के अंतर्गत जो अवस्थाएं आती है उसको आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं आती है। जैसे गर्भावस्था, बहुत से मनोवैज्ञानिक का मानना है कि गर्भावस्था भी अब बचपन के अंतर्गत आते हैं, जिसकी जो उम्र होती है वह हमारा जन्म से पहले की अवस्था होती है। इसके बाद जो आती है वह है हमारा शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर के आपके 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि जन्म से लेकर के शैशवावस्था की उम्र 2 वर्ष है, 0 to 2 है या फिर 0 to 6 है। बहुत से लोग कहते हैं कि 0 to 6 होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 0 to 2 होना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस समस्या का पूरा सा कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ। आपका जन्म से 2 वर्ष की जो आयु होती है यही आपका शैशवावस्था की आयु होती है। इसे ही शैशवावस्था का आयु कहा जाता है, शैशव काल कहा जाता है, ठीक है। आपका सीटेट का जो एग्जाम होती है इसमें एक क्वेश्चन भी आया था कि शैशवावस्था की उम्र कितनी होती है, तो सीटेट ने भी माना, अपने आंसर की के माध्यम से इसकी पुष्टि की थी कि 0 से 2 वर्ष की उम्र शैशवावस्था की अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो आप लोग के मन में अगर डाउट थी कि 0 से 6 होगा अथवा 0 से 2, तो आज ये डाउट को आप लोग सभी लोग क्लियर कर लेंगे। आपकी शैशवावस्था की उम्र जो है वह जन्म से 2 वर्ष तक की होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट जो अवस्था आती है आपको बचपन में वो आती है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वह आपके 2 से 11 वर्ष की उम्र होती है। यानी कि जैसे ही शैशवावस्था समाप्त होती है आपका बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है और बाल्यावस्था के बाद आपका किशोरावस्था आती है। इसीलिए कहा गया है कि बचपन के अंतर्गत जो आने वाली अवस्थाएं होती है वह शैशवावस्था और बाल्यावस्था होती है। यानी कि जन्म से लेकर के किशोरावस्था से पहले तक का काल बचपन कहलाता है। इसमें आपके शैशवावस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक की शामिल होती है, साथ ही साथ बाल्यावस्था जो 2 से 11 वर्ष तक की आयु होती है वह भी सम्मिलित होता है। एक छोटा सा जानकारी आप ये भी प्राप्त कर लीजिए कि बाल्यावस्था के अंतर्गत भी 2 अवस्थाएँ आती है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो आता है पहला, उसका नाम होता है पूर्व बाल्यावस्था, जो हमारा 2 से 6 वर्ष की उम्र की अवस्था होती है। इसको आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा पहला जो अवस्था है वह है पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष की आयु की होती है। वही दूसरा आता है उत्तर बाल्यावस्था जो हमारा 6 से 11 वर्ष की अवस्था आती है। यानी कि आपका जो बाल्यावस्था संपूर्ण की बात की जाए कभी भी तो वो होगा आपका 2 से 11 वर्ष की आयु। और आपका अगर पूर्व बाल्यावस्था पूछ दिया गया तो आपका स्टार्टिंग दौर का 2 से 6 वर्ष और उत्तर यानी कि बाद वाली अवस्था आपके 6 से 11 वर्ष के बीच आएंगे, राइट। यहाँ तक कोई समस्या आप सबों को नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। आगे हम लोग चलते हैं, इसी टॉपिक में थोड़ा सा और डीपली जानने का प्रयास करते हैं कि बचपन में बालक का व्यवहार कैसा होता है। देखिए, बचपन में बालक के व्यवहार की बात करें तो बचपन में बालक कोई इस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बचपन में बालक अल्हड़ होते हैं, अलमस्त, चंचल, भविष्य से बेपरवाह, बेमुरव्वत, नटखट, ईर्ष्या दोष रहित,
एक क्रियाशील प्राणी होता है। इसमें किसी चीज़ का ना बच्चे में किसी प्रकार की ईर्ष्या है, न द्वेष है, किसी से न जलन है, न किसी से प्रेम है। अपने आप में मस्त रहना है, खाना है, पीना है, मौज करना है, यही तो जीवन होती है बचपन। बहुत ही अनोखा काल है बचपन। बचपन में बालक एक अपना ही अलग सा एक संसार होता है, वो उसी में मस्त रहते हैं बच्चे। ठीक है, बचपन में बच्चे वो कहते हैं ना कि वो कागज़ की वो अपना हवाई जहाज़ बनाकर बच्चे मस्त रहते हैं। कागज़ की कश्ती हो या फिर दोस्तों के साथ मस्ती हो, अनेकों प्रकार के ऐसे सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं बचपन। और ये चीज़ें जब बचपना ख़त्म हो जाती है, बचपन के दौर से हम लोग आगे निकल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक हम लोगों के लिए यादें बन के रह जाती हैं। तो बचपन एक अनोखा काल है। इसमें बच्चे की जो खुशियाँ होती हैं वह किसी भी चीज़ पर डिपेंड कर देती है। वहाँ पे अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, जाति पात, ये सारे बंधनों से बच्चे मुक्त होते हैं। उसमें उसका जो वास्तविक खुशियाँ हैं वो उसके सामने परिस्थिति पर निर्भर करती है। उसके सामने कैसा संसाधन है, कैसी चीज़ें हैं, उस पर आपको वहाँ पर निर्भर करती है। आज के दौर में मान लीजिए बचपना से जब आप आगे निकलते हैं तो आपके पास लाखों की संपत्ति है, फिर भी आप पाइएगा कि आप खुशी नहीं है। लेकिन बचपन में एक कागज़ का जहाज़ भी आपके साथ है, तो वहाँ पे आप पूरे दिन उसके साथ खुशी से समय व्यतीत करते हैं। कहते हैं ना, कागज़ की कश्ती और दोस्तों के साथ मस्ती, ये पूरा जो काल है वो सिर्फ बचपन में ही मिलता है। बाद में न कागज़ की कश्ती मिलती है, न दोस्तों के साथ मस्ती करने का समय मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि बचपन में न बालक का वर्तमान का फिक्र होता है, न भूतकाल की परवाह होती है, और न ही भविष्य को लेकर के कोई चिंता होती है। बचपन है बस वो अपने ज़िंदगी में जिए जा रहा है, जैसा भी हो उसका सामने की परिस्थिति, उसमें वो एकदम खुशी से जिए जा रहा है। न उसके वर्तमान की फिक्र है कि क्या करनी है, न भूतकाल की कोई परवाह है, न पश्चाताप है कि उसने क्या गलतियां की, कहाँ पे मिस किया। ना ही बचपन में बच्चे भविष्य को लेकर के कोई चिंतित रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक है हमारे कोल एवं बस, उन्होंने कहा है कि बचपन जीवन का सबसे अनमोल काल होता है, सबसे अनमोल काल होता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि बचपन जो है वो जीवन का सबसे अनमोल काल होता है। बचपन में बालक की गुण की अगर हम बात करें तो बचपन में बालक जो होता है वो एक कोड़ी स्लेट होता है। कोड़ी स्लेट कहने का मतलब है कि खाली स्लेट, जिस पे कुछ भी लिखा जा सकता है, जैसे लोग चाहेंगे वैसे उसको लिख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बचपन में बालक कोड़ी स्लेट होते हैं। बच्चों को जैसा बनाना चाहेंगे आप वैसा बन जाएगा, जैसे उसको लिखना चाहेंगे वैसे उस हिसाब से ढल जाएगा बच्चे, क्योंकि वह एक कोड़ी स्लेट है, वह खाली स्लेट है, उसके समान है बच्चे। बचपन में बालक का जो गुण होता है वो सबसे प्रमुख गुण होता है अनुकरण करना। वो जैसे जैसे बड़ों को करते हुए देखेगा सेम उसी तरह करने का प्रयास करेगा। उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि बड़े जो कर रहे हैं वह गलत है अथवा सही है। इसके बावजूद भी वो बड़ों का अनुकरण करता है, जैसे बोलेंगे वैसे वो भी बोलेगा, जैसे कामों को वो करेंगे वैसे ही वो करना पसंद करता है। तो अनुकरण का गुण बचपन में सबसे ज़्यादा होता है, और बचपन की ये खासियत भी है अनुकरण करना। आगे हम लोग बात करेंगे बचपन में बालक का विकास कैसे होता है। तो बचपन में बालक का विकास को समझने के लिए मैं 2 तस्वीरें आपके सामने रखता हूँ। इसमें से पहला आप देख लीजिए, कोई नवजात शिशु है जिसको मान लीजिए अभी कुछ देर पहले या फिर कुछ दिनों पहले जन्म हुआ है, और एक ऐसे बालक को देख लीजिए जो किशोरावस्था में प्रवेश करने को यानी बाल्यावस्था को समाप्त करके ये प्रवेश करने वाला है। मतलब अगर हम बात कर ले तो इसको मान लीजिए ये 2-3 दिन का बच्चा है, ठीक है, और ये आपका जो है ये आपका 10-11 साल के बच्चे हैं। सपोज़ कीजिए 11 साल के बच्चे हैं, बाल्यावस्था के अंत वाले साल के बच्चे हैं। तो आप क्या पाइएगा, एक छोटा सा बच्चा और इस बच्चे के में क्या अंतर पाइएगा। जितने सारे अंतर आप देख रहे हैं वो सारे के सारे जो विकास हुई है वह आपका बाल्यावस्था में, वो जो आपका विकास है वह आपका बचपन में हुआ है। एक जन्म के पश्चात वाले बच्चे यानी नवजात शिशु, और दूसरा बाल्यावस्था को कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे उम्र के बच्चे यानी 11 वर्ष के करीब के बच्चे, 0 to 11 वर्ष के बीच के बच्चे। इसमें आप जितने सारे बदलाव देखेंगे वह बदलाव आपके बचपन की देन है। सारे परिवर्तन आपके बचपन के अंतर्गत हुए हैं। जैसे ये बच्चा बोल नहीं सकता है, ये बच्चा बोल सकता है, ये बचपन का देन है, भाषा का ज्ञान। ये बच्चे का शारीरिक लंबाई देखिए छोटा है, इसका बड़ा हो गया, शारीरिक लंबाई का बढ़ना बचपन का देन है। शिष्टाचार, नैतिकता का गुण, ये सारे बचपन में बच्चे सीखते हैं। संस्कार का गुण, ये सारी चीज़ें बच्चे बचपन में सीखते हैं। चलिए इसको हम लोग एक एक पॉइंट के माध्यम से जानते हैं, इसके बारे में और भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। बचपन के विकास की बात करें तो इसमें
व्यक्तित्व का विकास सर्वाधिक होता है बचपन में बालक का, और इस अवस्था में भाषाई विकास कह सकते हैं, शारीरिक विकास कह सकते हैं, सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता का विकास कह सकते हैं, सामाजिक गुणों का विकास, भावात्मक क्षेत्र इत्यादि का विकास, इस तरह के अनेकों प्रकार के विकास संपन्न होते हैं आपके बचपन में, चाइल्डहुड में। बालक के जीवन की विकास मतलब बालक पूरी ज़िंदगी में जितना विकास करेगा उसका लगभग 1/3 भाग का विकास बचपन में ही संपन्न हो जाता है। बहुत ही रोचक बातें हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि बालक के जीवन में जितने विकास होती है उसका लगभग 1/3 भाग बालक अपने बचपन में ही विकास को कंप्लीट कर लेता है, संपन्न कर लेता है। बचपन में बालक अपने वातावरण के साथ आत्मसात करने लगता है। आत्मसात करने का मतलब है कि वातावरण के साथ वो तालमेल बैठाना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है। यानी वातावरण में कैसे उसको रहना है, कैसे अपने आप को ढालना है, वो स्टार्ट कर देता है बच्चे। ये सारे गुण आपको बचपन में ही विकसित होती है एक बालक में। बचपन की अवस्था में जो भी संस्कार को ग्रहण करता है बालक, वह उसका स्थायी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को स्टार्टिंग से ही वो गुण, वो कौशल, वो संस्कार भरनी चाहिए जैसा उसे बनाना है। क्योंकि बच्चे एक कोड़ी स्लेट होते हैं बचपन की अवस्था में, और उसमें आप जिस प्रकार के संस्कार को डालेंगे बच्चे का व्यवहार वैसे बदलते जाएगा। इसीलिए बचपन में जो चीज़ें सीखते हैं बच्चे, वो चीज़ें उसका अस्थायी हो जाता है, ज़िंदगी भर चलती रहती है। ये सारे के सारे आपके बचपन के विकास से जुड़े टर्म थे। अब हम बात करते हैं कि बचपन को प्रभावित करने वाले भी कुछ ऐसे कारक होते हैं जिसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे कारक हैं, जैसे हम यहाँ पर लेकर के आए हैं कुछ प्रमुख कारक: माता पिता, समकक्षीय साथी, परिवार की स्थिति, पोषण, स्वास्थ्य, वातावरण अलग है, जेंडर इत्यादि। देख लीजिएगा माता पिता कैसे बचपन को प्रभावित करते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का माता पिता पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो उस बच्चे का विकास देखिएगा बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगा। एक पढ़े लिखे माता पिता को ये ज्ञात होती है कि बच्चे का कैसे विकास करना है, कैसे खान पान करवानी है, कैसे शिक्षा देनी है। तो इस तरह से आप पाइए कि उसका विकास वेल डन होगा, बहुत अच्छा होगा। वही दूसरे माता पिता जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, तो उनके बच्चे की तुलना में इनके बच्चे जो अनपढ़ माता पिता के बच्चे हैं, संतान हैं, उनका विकास थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। दूसरी बात हम कह लें कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ होते हैं। अनाथ कहने का मतलब कि जिनके माता पिता का साया उनके बचपन में ही छूट जाता है। तो वैसे बच्चों को आप देख लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं माता पिता के अनुपस्थिति में अपने आप को उस ढंग से विकसित नहीं कर पाते हैं जैसे होना चाहिए था। उनके पास एक समस्या आ गई, उनको पालन पोषण करने वाले की कमी आ गई, तो इसके कारण से उनका बचपन जो है काफ़ी प्रभावित होता है, वो सुख में व्यतीत हो ही नहीं सकता है। पहला आपने इसको देख लिया। दूसरा है समकक्षीय साथी। साथी हमारे बचपन को कैसे प्रभावित करता है। देखिए बच्चा जो होता है वो साथी से अपने खुल के सबसे पहली बात अगर कोई बात करती है तो वो साथी के साथ करता है। साथी उसका जैसा रहेगा बच्चे भी वैसे बन जाएंगे। अगर साथी उच्च विचार के रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो बच्चे भी अच्छे बनेंगे। साथी अगर गाली गलौज करने वाले हैं, समाज के विरुद्ध कुछ कार्य को करने वाले हैं, तो बच्चे में भी वो प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। इसलिए बचपन को प्रभावित उसके समकक्षीय साथी भी करते हैं। परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके बचपन को प्रभावित करने में। परिवार की स्थिति कहने का मतलब है कि परिवार की वो आर्थिक दशा, आर्थिक रूप से परिवार अगर संपन्न है तो उसके बच्चे बहुत ही खुशहाल रहते हैं, उनका बचपन बचपन की तरह बीतता है। लेकिन जो बच्चे गरीब रहते हैं उनका बचपन कैसे बीत गया, किस हालात में बीता, इसकी कल्पना करना थोड़ा सा यहाँ पर इमोशनल हो जाता है। जैसे आप एक तस्वीर को देखिए थोड़ा सा, ये इस बच्चे की कल्पना कीजिए उम्र क्या होगी। इस बच्चे की उम्र वही आप कह सकते हैं 5-6 वर्ष की है, ओनली 5-6 वर्ष की बच्चे की उम्र है। इसके हाथ में बैलून देख रहे हैं आप, ये परिस्थितियाँ इसको मजबूर किया है। ये बैलून से खेलने की उम्र है इसकी, गुब्बारे से खेलने की इसका उम्र है, लेकिन परिस्थितियां इसको मजबूर कर दिया है कि ये हाथ में इसके पास गुब्बारे हैं लेकिन इसको खेल नहीं सकते हैं, इसको बेच करके 2 पैसे कमाना इसकी मजबूरी बन गई है। वही दूसरे बच्चों को आप देखेंगे जो संपन्न परिवार का रहता है, वो सेम इसी बच्चे से आकर के गुब्बारे को खरीदता है। ठीक है, कोई संपन्न परिवार का बच्चा है, इस उम्र में जब उसके बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थडे को, तो वहाँ पर उसी गुब्बारे को फोड़ करके सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप पाइएगा कि एक बच्चा जो है गुब्बारा को बेच करके प्रसन्न हो रहा है, एक बच्चा गुब्बारा को खरीद करके प्रसन्न हो रहा है, एक बच्चा गुब्बारा को फोड़ करके प्रसन्न हो रहा है।
सारे की उम्र एक जैसी है, सारे के हाथ में एक जैसे सामग्री भी हैं। एक को बेचना है उसमें खुशी है, एक को खरीदने में खुशी है, एक को फोड़ने में खुशी है। तो ये चीज़ें परिस्थिति पर डिपेंड करती है कि आपकी खुशियाँ कहाँ से आने वाली है। एक बच्चा गरीब परिवार का है, आर्थिक स्थिति से लाचार है, वो बेच करके पैसा कमा रहा है। एक संपन्न है, वो उसको खरीद करके खुश हो रहा है। एक संपन्न बच्चा है जो उसको फोड़ करके सेलिब्रेट कर रहा है अपने बर्थडे को। तो आप इस तरह से पा सकते हैं कि परिवार की स्थिति बचपन को कैसे प्रभावित करता है। जिसकी परिवार की स्थिति दयनीय है उसका लिए बचपन रह ही नहीं जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोषण। पोषण कैसे? पोषण का मतलब होता है संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार अगर बच्चों को नहीं मिलेगा तो उस बच्चे का अनेकों प्रकार की बीमारियां आ जाएगी उसमें, जिससे उन्हें रोग हो जाएगी। फिर वो अपने बचपन को उसको इस तरह से प्रभावित हो सकता है। स्वस्थ वही सेम चीज़ें हैं। अगर आपको मान लीजिए स्वस्थ रहने के लिए आपको पोषण की आवश्यकता होती है, पोषण आपको नहीं मिलेंगे, फिर आप बीमार पड़ जाइएगा। इससे आपका बचपन प्रभावित होता है। वातावरण में क्या होता है कि वातावरण के अंतर्गत आपको मान लीजिए समाज का परिवेश, दोस्तों का माहौल, ये सारी चीज़ें आती है आपके वातावरण, परिवेश। ठीक है, तो बच्चों का परिवेश जो है वह उसके बचपन को प्रभावित करता है। अगर परिवेश अच्छा मिलेगा, कहते हैं ना माहौल अच्छा मिलेगा, तो बच्चे का विकास भी बहुत अच्छे ढंग से होगा। बच्चे चीज़ों को सीखेगा भी बहुत अच्छे ढंग से। अगर माहौल ही गड़बड़ मिल गया तो बच्चे का विकास, सोचना, विचारना, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो जाएगी, गलत डायरेक्शन में हो जाएगी। इसलिए बचपन को स्वस्थ एवं पर्यावरण का वो वातावरण भी प्रभावित करता है। साथ ही साथ आपको मैं एक पॉइंट और भी बता रहा हूँ, वो है जेंडर, लिंग। अब आप सभी लोग सोच रहे हैं कि ये जेंडर कैसे बचपन को प्रभावित करता है। जेंडर कहने का मतलब है कि आपके आधुनिक समाज में दो तरह की से आपको मतभेद किया जाता है। एक होता है लड़का, ठीक है, ये आपका जेंडर के कारण हो रहा है। एक होता है लड़की। लड़का का बचपन, अगर मान लीजिए उसका परिवार संपन्न है तो उसका बचपन बहुत अच्छे से बीतेगा, खुश में बीतेगा, खुशहाल बीतेगा। जब चाहेगा जो चीज़ें मिलेगी, खेलने की सामग्री मिलेगी, खाने की सामग्री मिलेगी, घूमने का अवसर प्रदान किया जाता है। लेकिन हमारे समाज में, उसी घर की अगर कोई लड़कियां हैं तो उनको वो सामग्री नहीं प्रोवाइड की जाती है जो एक लड़का को दिया जाता है। उनको वो खाने की सामग्री भी उतना नहीं मिलती है जितने लड़के को दिया जाता है। घूमने का अवसर भी नहीं दिया जाता है। तो बचपन प्रभावित होता है हमारे जेंडर को लेकर के भी। लड़का है, उसका बचपन सुख में बीतेगा, बचपन को वो महसूस कर पाएगा, एंजॉय कर पाएगा। लेकिन वह एक लड़की एंजॉय करना वो भी चाहती है, बचपन को खुशहाल बनाना वह भी चाहती है। लेकिन हमारे समाज की ऐसी रूढ़िबद्ध धारणा है जेंडर को लेकर के जो उसको ऐसा करने से रोकती है, और वहाँ पे वो ऐसे कर नहीं पाती है, जिसके कारण से उसका बचपन प्रभावित होता है। तो आपने आज की इस क्लास में बच्चे तथा बचपन के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी को प्राप्त किया। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के और भी टॉपिक देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल का नाम है आर स्टडी सीटेट पॉइंट। तो इस वीडियो में इतना ही था। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, आर स्टडी सीटेट पॉइंट पर। धन्यवाद।